गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पाठ 8 इतना बड़ा तरबूज पढ़ाऊंगी। रामधन एक किसान था, वह परेशान था। बात यह थी कि कोई उसके खेत से गन्ने चुरा लेता था। रामधन नाम का एक किसान था, वह बहुत परेशान रहता था क्योंकि जो है उसके खेत से कोई गन्ना चुरा लेता था। उसने चोर को पकड़ने की ठानी। उसने सोच लिया कि मैं चोर को पकड़ूंगा। वह रात में खेत पर पहुंचा और कोने में बैठ गया। वह रात में खेत पर पहुंचा और कोने में बैठ गया। घंटों बीत गए लेकिन चोर नहीं आया। घंटों बीत गया लेकिन कोई चोर नहीं आया। अचानक रामधन ने साय साय की आवाज़ सुनी। अचानक रामधन को साय साय की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक हाथी को आकाश से नीचे उतरते देखा। तब उसने एक हाथी को आकाश से नीचे की ओर उतरते देखा। हाथी के पर लगे थे। हाथी के पंख लगे थे। बच्चों, रामधन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब जो है रामधन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि अभी हाथी के पर पंख हो सकते हैं। हाथी खेत में उतरा। तब हाथी जो है खेत में उतरा। वह रामधन के पास आया और बोला, घबराओ नहीं दोस्त, मैं परी लोग से आया हूँ, मैं यहाँ गन्ने खाने आता हूँ। तब हाथी खेत में जब उतरा तो उसने रामधन से कहा कि तुम डरो नहीं, मैं परी लोग से आया हूँ। परी लोग मतलब जहाँ परियां रहती हैं, यहाँ मैं वहाँ से गन्ने खाने आता हूँ। रामधन ने पूछा, परी लोक में क्या गन्ने नहीं मिलते? तब रामधन ने उससे प्रश्न किया कि क्या वहाँ पे गन्ने नहीं मिलते परी लोक में? तब हाथी ने कहा, हाँ दोस्त, वहाँ तरबूज मिलते हैं, सेब मिलते हैं, अंगूर भी मिलते हैं, लेकिन गन्ने नहीं मिलते हैं। तब हाथी ने कहा, हाँ दोस्त, वहाँ पे तरबूज मिलते हैं, सेब मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, लेकिन गन्ने नहीं मिलते हैं। जानते वह सेब जितने बड़े अंगूर होते वहाँ सेब जो है सेब जितना बड़ा होता है उतने बड़े अंगूर होते हैं। रामधन ने पूछा, और सेब कितने बड़े होते हैं? तब रामधन ने फिर प्रश्न किया कि सेब कितने बड़े होते हैं? तब हाथी ने कहा, सेब तो तरबूज जितने बड़े। तब उसने हाथी ने कहा कि सेब जो है तरबूज के बराबर होता है। फिर रामधन ने फिर पूछा, और तरबूज? हाथी ने बताया, तरबूज तो इतने बड़े होते कि पूछ मत। तब रामधन ने बताया कि तरबूज बहुत बड़े होते कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। हाथी ने पूछा, तुम चलोगे परी लोग? तब हाथी ने रामधन से पूछा, प्रश्न किया, तुम परी लोग चलोगे? तुम अपनी आंखों से ही देख लेना कि तरबूज कितने बड़े होते हैं, और तुम वहाँ चल कर देख लेना कि तरबूज कितने बड़े होते हैं। रामधन झट बोल पड़ा, हाँ हाँ चलूँगा दोस्त। तब रामधन जल्दी से बोल पड़ा, हाँ हाँ मैं भी चलूँगा। इतना कहकर हाथी गन्ने खाने लगा, और इतना कहने के बाद हाथी गन्ने खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो आसमान की ओर उड़ चला। रामधन भी घर लौट आया। घर आकर रामधन ने हाथी वाली बात अपनी पत्नी रधिया को बताई। जब घर आया तो रामधन ने अपनी हाथी वाली सारी बात अपनी पत्नी रधिया को बताई। रधिया भी परी लोग जाने की जिद कर ली। तब रधिया भी परी लोग जाने की जिद कर ली। रामधन मान गया और रामधन उसकी बात को मान गया। सुबह हुई, रधिया ने हाथी वाली बात अपनी सास को बताई। जब सुबह हुई तो हाथी वाली बात अपनी सास को बताई। सास को जब बताई तो सास ने चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, मुन्नू चुन्नू सब हाथी वाली बात जान गए। सास को जैसे पता चला, उसने पूरी खबर जो है चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, चुन्नू मुन्नू सबसे यह बात बता दी। रात होते होते सब के सब खेत में आ धमकी। जब रात हुई सब खेत में पहुंच गए। तब हाथी आसमान से उतरा। इतने लोगों को देखकर वह घबराया। जब इतने लोग को देखा तो घबरा गया, पर रामधन ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया। रामधन ने हाथी की पूँछ पकड़ ली। तब रामधन ने हाथी की पूँछ पकड़ ली। रामधन के पैर रधिया ने पकड़े। तब रामधन के पैर रधिया ने पकड़े। रधिया के पैर चुन्नू ने। इस प्रकार सबके सब एक दूसरे के पैर पकड़ के लटक गए। हाथी सबके साथ उड़ चला। अभी हाथी आसमान में थोड़ी ही दूर पहुंचा तक रधिया ने पूछा, वहाँ सेब कितने बड़े होते हैं? रधिया ने तब प्रश्न किया से रामधन से कि वहाँ सेब कितने बड़े होते हैं? तो रामधन ने कहा, तरबूज जितने बड़े। रामधन ने उत्तर दिया कि सेब जो है तरबूज के बराबर होते हैं। तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? तब रधिया ने पूछा कि तरबूज कितने बड़े होते हैं? तब रामधन ने बहुत बड़े रामधन ने बताया। रामधन ने उससे कहा कि बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े कितने बड़े? रधिया ने पूछा। तब रधिया ने फिर पूछा कि बहुत बड़े कितने बड़े होते हैं, बताओ तो। इतने बड़े रामधन ने बताने के लिए हाथ फैलाए। रामधन ने जैसे ही बताने के लिए हाथ फैलाए, फिर क्या सब नीचे धड़ाम, सब नीचे एक के ऊपर एक गिर के चले गए। कोई पीठ के बल तो कोई पेट के बल, कोई पीठ के बल गिरा तो कोई पेट के बल। सबके ऊपर गिरा रामधन आराम से। सबके ऊपर रामधन बहुत आराम से गिरा। उधर हाथी आकाश में उड़ता चला जा रहा था। इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा बच्चों, कहानी बहुत अच्छी है।